नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्रति वर्ष की तरह इस बार भी किसान भाइयों ने लहसुन की फसल अच्छी मात्रा में लगाई है और उनकी शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी जानकारी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। किसान भाइयों की सभी समस्याओं के समाधान की जानकारी, समस्या आने के कारण से लेकर निदान तक की संपूर्ण जानकारी डाल रखी है। पर अभी बहुत ज़्यादा कमेंट और फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर आ रहे हैं मैसेज कि लहसुन की फसल में खरपतवार नाशक का झटका लगा है और वह ग्रोथ नहीं कर पा रही है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आ रहा है कि पास में गेहूं की फसल थी और 2,4-D का स्प्रे गेहूं में किया और उसके बाद उसका जो स्प्रे है या उसका प्रभाव है कुछ मात्रा में लहसुन पर भी आ गया है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक गई है या कमज़ोर हो गई है। तो उसका निदान कैसे करें, उसमें आगे क्या क्या स्प्रे करें जिससे कि हमारी लहसुन की ग्रोथ बढ़ जाए और दवाई का असर कम हो जाए। तो ऐसी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है दवाई का झटका इस वर्ष लगा है, क्योंकि खरपतवार काफ़ी मात्रा में था। जो बारिश गिरी थी उसके कारण अधिकतर किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक के रूप में दवाई का सहारा लिया है, क्योंकि निंदाई गुड़ाई नहीं हो पाई। बहुत सारे किसान दवाई का उपयोग न करके निंदाई करवाते हैं, पर इस बारिश के कारण उनको भी रासायनिक दवाई का सहारा लेना पड़ा और बारिश के कारण खरपतवार बड़ी हो गई थी, उसके कारण ज़्यादा मात्रा में दवाई डाली उन्होंने और उसका झटका लगा। और दूसरा कारण है, जो हमने गेहूं में अगर दवाई डाली है 2,4-D बिना गैस वाली भी डाली है, तो उसका भी रिएक्शन पास वाले खेत में ज़रूर हुआ है और किसी की 2 क्यारी किसी की 4 क्यारी खराब उसमें ज़रूर हुई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, उसमें ग्रोथ रुक गई है, पीलापन आ गया है, वाइट कलर की लहसुन सफ़ेद सफ़ेद कलर हो गया है उसका और हरापन गायब हो गया है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो बनता है वह समाप्त हो गया है। भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधे ने बंद कर दी है और उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा वह पीला पड़ने लग गया है। तो ऐसी समस्याएं खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के बाद आती हैं और इस वर्ष ज़्यादा आई हैं। उसके पीछे के कारण भी हमने आपको बता दिए हैं, क्योंकि जो 2,4-D बिना गैस वाली होती हैं उसमें भी कुछ समस्या इस वर्ष हुई ज़रूर है, क्योंकि कितनी भी सावधानी रखी फिर भी उसमें जो है झटका पास वाले खेत में ज़रूर लगा है। तो ये तो बात हो गई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। अब इसका निदान कैसे किया जाए। लहसुन की ग्रोथ रुक गई है, लहसुन पर झटका काफ़ी खतरनाक लगा है, तो उसका निदान कैसे करना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको उस फसल में सिंचाई करनी है। उसमें अगर आपने दवाई का झटका लग गया है उसके बाद निंदाई नहीं कराई है, तो सबसे पहले निंदाई करा लें, अच्छे से उसकी खुदाई कराएं, उसकी जो मिट्टी है उसमें खुदवा दें, आप अच्छे से निंदाई करवा दें जिस प्रकार आप देख रहे हो। उसके बाद में आपको उसकी सिंचाई कर देना है और सिंचाई करने के 1-2 दिन बाद आपको उसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का स्प्रे करना है। ग्लूकोज आपको आसानी से किराने की दुकान पर, मेडिकल पर या दवाइयों की दुकान पर मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता भी होता है। इसकी कीमत की बात करें तो 20 से 30 रुपये में अच्छी कंपनी का ग्लूकोज आपको 100 ग्राम मिल जाएगा, जिसका उपयोग आपको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर करना है। यानी एक टंकी 15 लीटर की होती है, उसमें आपको 45 से 50 ग्राम डालना है और उसका स्प्रे एक समान प्रभावित पौधे पर आप कर सकते हो। सामान्य फसल है उस पर भी कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें भी अच्छे से हरापन आ जाएगा। और लहसुन में क्लोरोफिल या किसी भी फसल में झटका लगता है तो उसमें क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देगा, दवाई का असर धीरे धीरे खत्म होगा और ग्लूकोज अपना रंग दिखाएगा और लहसुन के या किसी भी फसल पर झटका जहां पर लगा है उसमें रंगत आ जाएगी और वापस से पौधा रिकवरी करने लगेगा। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है जो हमने बताई है, निंदाई करवाकर सिंचाई करना है और सिंचाई कराकर ग्लूकोज का स्प्रे करना है। कहाँ मिलेगा, कब कितना डालना है, किस भाव पर मिलेगा, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। उसके स्प्रे के या ग्लूकोज के स्प्रे के बाद आपको उसमें जो है 2 दिन तक कोई भी दवाई नहीं डालनी है, नहीं तो ग्लूकोज अपना काम नहीं कर पाएगा, वह वापस से रिएक्शन करेगा। तो उसमें आपको कोई भी दवाई नहीं डालनी है। 2 दिन बाद आप फिर ह्यूमिक एसिड बेस्ड जो भी खाद वगैरह आते हैं वह भी खेत में दे सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से
भी जो है ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है वह भी दे सकते हो, या फिर अच्छे टॉनिक हैं जैसे सियाप्टान टॉनिक जो काफ़ी अच्छा काम करता है वह भी ले सकते हो। इसके अलावा एग्रो स्टार का पावर जेल आता है वह भी आप स्प्रे के रूप में ले सकते हो। इस प्रकार से कोई सा भी एक अच्छा सा टॉनिक लेकर आपको एक समान प्रभावित पौधे पर या सामान्य फसल पर उपयोग कर लेना है ग्लूकोज के बाद में, जिससे कि पौधा एकदम से रिकवरी करेगा। ग्लूकोज ने अपना काम इस समय तक कर दिया होगा, 2 से 3 दिन में वह अपना काम कर लेगा, क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में बढ़ा देगा, हरापन ला देगा और जो दवाई का असर है उसका कम कर देगा और पौधे में संचार या भोजन बनाने की प्रक्रिया को चालू कर देगा। उसके बाद आप अगर टॉनिक का स्प्रे करोगे तो वह पौधे में तंत्रिका तंत्र के रूप में काम करके नीचे तक जड़ों तक जाएगा और टॉनिक अपना पूरा काम कर देगा और उसके बाद आपके झटका या फसल जो प्रभावित फसल है उसका जो झटका है वह उससे उभर जाएगी। अगर हम ग्लूकोज का स्प्रे न करके सीधा टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो पौधे में जो भोजन की प्रक्रिया है वो बंद पड़ी होगी, उसके कारण टॉनिक भी कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले ग्लूकोज का स्प्रे जरूर करना है। तो इस प्रकार जो हमने उपाय बताया है उस प्रकार से आप उपाय करके अपनी फसल को किसी भी खरपतवार दवाई या 2,4-D के झटके से किसी भी फसल को इस प्रकार से उपाय करके बचा सकते हो। सिर्फ लहसुन की फसल ही नहीं, कोई सी भी फसल में अगर इस प्रकार से झटका लगा है उसकी दवाई से या अन्य किसी खेत की दवाई से भी अगर झटका लगा है तो आप उसमें ये हमने 2 उपाय बताए हैं। इस प्रकार से आप जो टाइमिंग से और जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से उतनी मात्रा में उपयोग करके फसल को झटके से उबार सकते हो। तो ये थी जानकारी आपकी फसल के लिए, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो या इसके अलावा और भी कोई अच्छा उपाय हो तो आप वह भी बता सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।